स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट है, ये वो डेली टाइम फ्रेम में। और आज जो कैंडल बना है ना, बहुत ही धमाकेदार कैंडल बना है। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एकदम शानदार कैंडल है। अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं कि इसमें यही बोल सकते हैं कि मार्केट का भी मूड चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिनको हमको देखना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो हम ट्रेंड लाइन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर एक चीज़ में। देखो ये मार्केट का हमारे लिए क्या होता है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट करती है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे लिए कहाँ पर मार्केट अभी कहाँ तक जा सकता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला पॉइंट मतलब 24,000, अगर हम बात करें तो 24,300 के आसपास का यहाँ पर ये वाला एरिया यहाँ पर टच कर सकता है। 23,350 के आसपास ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है यहाँ पर, मतलब 300 के ऊपर जा सकता है। और भी 150 पॉइंट के आसपास हम पकड़ सकते हैं, 150-200 पॉइंट यहाँ पर, और भी ये निफ्टी 50 बढ़ सकता है, ठीक है। छोटा सा और इस छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करेंगे इसको, तो और अगर आप देखोगे तो छोटा टाइम फ्रेम यानी कि आपको दिख रहा होगा, तो ये का यही आपको दिख रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन कहाँ पर आ रही है, इस एरिया में कहीं ना कहीं आ रही है। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा 24,350 के आसपास का ही कुछ एरिया ये वाला यहाँ पर टच कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये वाला एरिया कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 3 तारीख को ये वाला एरिया 300, मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए यहाँ पर एक तरह से ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हमारे पास में एक और चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही थी कि अब हमारे लिए यहाँ पर दूसरा हमारे पास में अगर एक तरह से हम देखें कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस काम कौन सा करेगा, तो दूसरा रेजिस्टेंस का काम हमारे लिए कर सकता है कौन सा एरिया, ये वाला है। अगर ऊपर की साइड में मार्केट जाता है तो ये वाला एरिया हमारे लिए 24,500 के आसपास का एक एरिया हमारे लिए यहाँ पर काम कर सकता है। उसके अलावा एक जो एरिया है आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला 24,300 के आसपास का। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये लेवल। अभी हम लोग यहाँ पर यही देख के चलेंगे। दूसरा अभी हम थोड़ा सा इंट्राडे में और एसएल हंटिंग के हिसाब से भी देखते हैं। तो यहाँ पर आज एफआईआई का डेटा तो अभी आया नहीं होगा, क्योंकि एफआईआई का डेटा अभी आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब यहाँ पर सारे जो बायर्स आए होंगे उनके एसएल यहाँ तक पड़े होंगे कहीं ना कहीं यहाँ तक। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे की साइड में रिट्रेस करेगा तो 24,100 के आसपास आ सकता है, थोड़ा यहाँ पर 24 के आसपास भी आ सकता है, उसके बाद भी जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सिग्नल कुछ मिल रहा है, कि ऐसा सिग्नल मिल रहा है तभी जाके आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अब इन बायर्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। जो भी बायर्स यहाँ पर जो बॉटम पर आए हैं, यहाँ पर आए, इनको तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर इतना ही घूमेगा, यहाँ पर इस तरह से घूम के यहीं पर रुक जाएगा, या फिर ऊपर जाकर ऊपर खुल के फिर नीचे आएगा, नीचे से खुल के फिर ऊपर जाके यहाँ पर एसएल हंटिंग का प्रोग्राम करेगा, ठीक है। क्योंकि आज तो कोई एसएल हंटिंग हो नहीं पाया, जो भी एसएल हंटिंग था वो ऊपर की साइड में जो पहले से पड़े थे सेलर उनका ही हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब 15 मिनट में देखें या किसी भी टाइम फ्रेम में देखें हम लोग, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर अभी हमारे पास में जो ऊपर की साइड में ही रजिस्टेंस बचा हुआ है, उस रजिस्टेंस को टच करना है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 24,000 का, और 24,000 के नीचे हमारे पास ये वाला एक एरिया हो जाएगा। मतलब इसके नीचे मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं कि मार्केट टेस्ट करने के लिए नहीं आ सकते, आके यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर ले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पर एसएल हंटिंग का कुछ भी आज हम देख नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अभी हम बात करें इस तरह से हम जो सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट उठना ही होगा, वापस से कैंडल बनाना होगा, तो इस एरिया से जाकर इस तरह से कोई कैंडल बना सकता है। या ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जब ऊपर मार्केट रहेगा, और यहाँ पर नीचे खुलेगा तो ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस, यहाँ से खुल गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा,
और फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से थोड़ा सा पता चलता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे इसको, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर भी एक शानदार क्लोजिंग दे दी इसने। जो इस एरिया में जो ये वाला एरिया था ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अभी हमारे पास में बैंक निफ्टी का ये वाला 52,000 का हमारे पास में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 52,000 रेजिस्टेंस मिलने के बाद में फिर ऊपर की साइड में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कि 500 के बाद में ये तो 500 के 53,000 यहाँ से ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा विचार करते हैं। ट्रेंड लाइन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन अगर हम डालें तो ये वाला अभी तो कोई डालने से फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि इतना 53,000 हम लोग बोल नहीं सकते कि एकदम यहाँ पर उड़ जाएगा। ये तो अगले हफ्ते ही जा पाएगा अगर जाएगा तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम में पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर हम चाहें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इस तरह से हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर सही काम कर सकता है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से फिर एक मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम कर सकता है। और दूसरा हमारे लिए मूविंग एवरेज तो है ही सही। जब जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो वही मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो, ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से चार्ट चल सकता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, 5 मिनट में एसएल हंटिंग के हिसाब से बात करते हैं थोड़ा। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये वाला जो टॉप है ना, ये वाला टॉप बाकी है। ये वाला टॉप हिट हो जाना चाहिए, 52,000 यहाँ पर टच हो जाना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की साइड में आए मार्केट, फिर ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो ये वाला एसएल हमारे लिए पड़े हुए, और नीचे की साइड में जो एसएल है, जो बायर्स के एसएल है, तो ये बायर्स यहाँ पर आए होंगे। इनका एसएल खाना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पर देखना है कि इनका एसएल खाने के लिए अगर मार्केट आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन इनका आसान नहीं रहेगा। तब तक ये ऑलरेडी निकल चुके होंगे, और सेलर्स यहाँ पर कोई आया नहीं होगा ज़्यादा, कुछ थोड़े बहुत सेलर्स आए होंगे तो उनका भी एसएल नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा कल थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा एक तरह से एक ही डायरेक्शन में भाग सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।